हाय सो आई एम के कोजी कोरे का स्टेज 1 का आउट हो चुका है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया। दिस इज नॉट अबाउट द कॉल। ये क्या है आपका राउंड 1 फेज 1 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं विच वी कॉल द पर्सनल डेटा फॉर्म। इफ यू हैव 75 एंड 85 तो चांसेस है कि 99.99% चांस है कि आपके कॉल्स आए होंगे फॉर्म्स 1 को प्रोसीड करने का। माइट बी कि एक आध लोग को नहीं आया होगा क्योंकि वो जस्ट बॉर्डर लाइन पे है, बट 75% इज द सेक्शनल, देन यू हैव 10th एंड 12th एंड देन व्हाट यू हैव 85% ओवरऑल। अगर आप जनरल कैटेगरी हो, बाकी कैटेगरी का भी अपना क्राइटेरिया है, आपके पास स्टेज 1 का फॉर्म के लिए आया होगा। एज आई सेड इन द अर्लियर वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आपके कार्ड में भी दिख रहा होगा, व्हाट आई सेड कि फॉर्म 1 के बाद फॉर्म्स 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज पर्सनल डेटा फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव स्कोर 10th 12th वर्क एक्स एंड उसके बेसिस पे वो आपको कॉल देना स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी एकेडमिक क्या है क्या नहीं है उसके बेसिस पे। तो आपके कोई भी अगर डाउट्स हो तो प्लीज डाउट्स को डाउट्स मत रखना, उसको क्लियर कर लेना, तभी इस फॉर्म स्टेज को फिल करना, तभी सबमिट करना। यू हैव एम्पल टाइम, 15th इज द लास्ट डेट। जो अभी तक का है हो सकता है उसको एक्सटेंड भी कर दे, तो उसको फॉर्म्स को अच्छे से फिल करना, बिकॉज 18th को जब वो रिलीज करे तो आपके नाम भी शॉर्टलिस्ट में आने चाहिए। तो ये जो आपका स्टेज 1 का पर्सनल डेटा फॉर्म्स है, इसमें जो भी क्वेरीज हुई थी टेलीग्राम पे, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा। सॉरी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के ही रिप्लाई कर देते हैं। आपने भी मेरे को अभी तक व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजा है, टेलीग्राम पे भी मैसेज आया, फेसबुक पे भी आया, लिंक्डइन पे भी मैसेज है। मैं सारे मैसेज का रिप्लाई करूंगा, आज ट्राई करूंगा कि आपके सारे मैसेज का रिप्लाई हो जाए। एनीवे, जो जनरल डाउट्स थे, दैट इज सर पास हूँ, प्रमोटेड हूँ, सेमेस्टर टू ईयर कैसे कन्वर्ट करें, वर्क एक्स है, डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, और कुछ और एक दो डाउट्स हैं। ये मेजर डाउट्स हैं जो बाकी लोगों के भी हैं। तो मैं अपने बारे में बता दूं, माई सेल्फ अमीय, पीपल जनरली नो मी मैथ्स बाई अमीय, विंड्स मैथ्स का मतलब अमीय ही होता है, ऐसे लोगों को मानना है। एंड पीपल से मी द एमबीए गुरु। इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हमारे पास होती है, बिकॉज आई एम इन द 2004 से मैं इस सेक्टर में हूं। कैट को मैं 2004 से पढ़ा रहा हूं, दैट इज 2022। इट्स ऑल अबाउट 18 ईयर्स से प्लस हो चुका है। हो सकता है इतना आपका एज होगा अगर आप कैट अभी जस्ट ज्वाइन कर रहे हो, तो मैं इतने ईयर्स से कैट को पढ़ा रहा हूं, एमबीए के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। और आप 18 ईयर्स में आप जान सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स मेरे होंगे जो बी स्कूल्स में होंगे। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत बार लोगों ने सर कहा कि सर कैट तो खत्म हो चुका है, कैट का रिजल्ट आ चुका है, आप अपने फॉर्म्स को शेयर, अपने रिजल्ट्स को शेयर कीजिए। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर माय रिजल्ट्स, बट फॉर मी द प्रोसेस इज स्टिल ऑन। फॉर मी ओनली कैट ही मेरा रिजल्ट नहीं है कि कैट में वी हैव 99.1 स्टूडेंट गॉट द 99.94 परसेंटाइल। एक स्टूडेंट का 99.94 परसेंटाइल है, चांसेस को सारे कॉल्स उसको आने चाहिए। बट फॉर मी दिस परसेंटाइल इज नॉट द मेन क्राइटेरिया। मेरा एम क्या है कि आपको बी स्कूल्स में भेजना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बी स्कूल में, एंड जब तक नहीं होता है तब तक कैट इज अ प्रोसेस ना। फॉर अदर बी स्कूल्स कोचिंग इंस्टीट्यूट, उन्होंने कैट के रिजल्ट शेयर करने स्टार्ट कर दिए। दे हैव देयर ओन क्राइटेरिया कि उनके लिए उनका रिटन टेस्ट था, खत्म हो गया, अब खत्म हमारी प्रोसेस, टाटा बाय बाय, अब जाओ आपको जो करना है करो। फॉर मी इट्स नॉट अ टाटा बाय बाय, इट्स अ स्टार्ट। फेज 2 दैट इज अ वैट पीआई स्टार्ट होता है, जो सबसे मोस्ट क्रिटिकल है। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, करेंगे। एज पर नो, मैं आपको बता दूं कि 90% ऑफ द पीपल फ्रॉम आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ऑफलाइन हम लोग का रांची में है, स्कोर 90% टाइल प्लस एंड द 100% एक्सेप्ट 3 को अगर मैं छोड़ दूं तो 85% टाइल प्लस उनका स्कोर है। मैं इनके नाम भी शेयर करूंगा बहुत जल्द, अगर उनके पास कुछ कॉल्स आती है और मुझको ये पता हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं ज्वाइन करे। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी। अरिहन जैन NMIMS कन्वर्टेड, स्पुंदिता NMIMS कन्वर्टेड, अंकुश शर्मा NMIMS कन्वर्टेड। जब हमने इसको पब्लिश किया था तो मुझको बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ, क्योंकि ये तो एंड नहीं है ना। NMIMS के बाद फाइनली ही इज राइट नाउ इन द MDI, एंड अभी इनका यही है। देन गॉट द प्लेसमेंट। स्पुंदिता आफ्टर NMIMS convert, then IIM Shillong, then move to the MDI. This is the case. After NMIMS convert, the final is the XRI. मतलब मैं आपके साथ एंड तक रहूंगा जब तक कि आपका बी स्कूल नहीं होता है। Then रिजल्ट पब्लिश करने में मजा आता है। Look, went to the XRI, went to MDI, went to MDI, and the went to IIM ABC. ये बात होती है ना। 99 परसेंटाइल, 99.94 परसेंटाइल is what? फॉर मी इट्स 0 अनटिल आप बी स्कूल्स में नहीं जाते हो। तो बी स्कूल में जाने के लिए आपको अच्छे से फॉर्म फिल करना होगा। IMK का स्टेज 1 का फॉर्म्स आया है, उसके बाद भी ये फॉर्म्स देंगे आपको। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो एक बड़ा सा फॉर्म्स आएगा, उसको फिल करेंगे एंड वैट पीआई होता है। जो पहला डाउट था सर लॉगिन पासवर्ड क्या होगा, मैंने अपना ईमेल डाला, अपनी कैट रजिस्ट्रेशन आईडी डाली, ईमेल डाला एंड द कैप्चर डाला, तो वो उन्होंने दिखाया कि मैं शॉर्टलिस्ट हूं। जब मैं आगे प्रोसीड करता हूं, पर्सनल डेटा फॉर्म में करती हूं, तो मुझसे ईमेल का फॉर्म्स, मतलब ईमेल पे पासवर्ड मांग रहे हैं। मेरे ईमेल पे पासवर्ड नहीं आया, तो आप चिंता मत करो, आप रीजनरेट पासवर्ड कर दो, आपका हो जाएगा। जैसे ही आप रीजनरेट में चाहते हो तो लोग ये देखते हैं
कि यहाँ पे ईमेल है, यहाँ मोबाइल है, मोबाइल में ओनली 2 ऑप्शंस लेफ्ट है, आप मोबाइल यूज ही मत करो ना, ईमेल पे रीजनरेट कर दो, आपके पास ईमेल पे पासवर्ड वो भेज देंगे, सबमिट करो, फॉर्म्स अच्छे से फिल करो, देखते हैं। तो जो पहला है कि हमें लॉगिन में ही प्रॉब्लम हुई है, आप ईमेल पे देख लो, अगर नहीं होगा तो आप स्पैम चेक कर लेना, वो भेजे हैं, आप उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपके आंसर को क्वेरी किया है कि व्हाट इज द लॉगिन पासवर्ड। आपके ईमेल पे एक 5 डिजिट का पासवर्ड आ रहा है, आप उसके दैट इज यू कैन से द ओटीपी, और जो भी आप बोल सकते हो वो कर रहे हैं। दूसरा है कि सर ये बहुत कम लोग के डाउट्स हैं, बट डाउट्स हैं, लाइक इन द कोविड सिचुएशन लोग प्रमोटेड हुए थे, लोग पास हुए थे, उनके एग्जाम्स नहीं हुए थे, आपके सेमेस्टर जो हुआ था या से द फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था, सेकंड ईयर में आपको क्या कर दिया था, पास और प्रमोटेड किया था, और थर्ड ईयर का अभी तक एग्जाम्स नहीं हुआ है, तो मैं कौन सा मार्क्स डालूं, कौन सा मार्क्स नहीं डालूं। अगर आप फर्स्ट ईयर में पास हो रहे हो, सेकंड ईयर आपका पास या प्रमोटेड है, बट अगर आपको लगता है, मान लो कि फर्स्ट ईयर में आपने पास किया और आपके 68% मार्क्स हैं, सेकंड ईयर में आपको पास कर दिया गया और पास के साथ साथ लिख दिया गया कि आपका 70% मार्क्स है, कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसे हुए हैं कि उन्होंने पास भी दिया और आपको मार्क्स भी अवार्ड कर दिया गया है, अगर दोनों का एग्रीगेट मोर है तो एग्रीगेट डालिए, लाइक द यहां 68 यहां 70, एग्रीगेट अगर आप करो तो 69% मार्क्स आ रहे हैं, दिस इज जस्ट एग्जांपल, एग्रीगेट डालो। बट अगर आपके पास यहां पे 68 है और यहां पे बस पास है, तो आपको बस फर्स्ट ईयर का ही मार्क्स ऐड करना है और कुछ नहीं करना है आपको। तो अगर आप पास या प्रमोटेड हो तो आपको बस फर्स्ट ईयर का ही मार्क्स ऐड करना है इन योर फॉर्म, सेकंड में आपको पास लिख देना है और कुछ नहीं करना है, पास एंड प्रमोटेड। और आपको अगर लगता है कि वहां पे वो कैप्चा को फिल करना जरूरी है, तो आप इसी मार्क्स को डाल सकते हो, अगर आपके पास पास या प्रमोटेड के लिए मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो यहां पे जो मार्क्स है उसी को आप सेकंड ईयर कर सकते हो, अदरवाइज आप वहां पे लिख सकते हो पास। बट जनरली वो नंबर्स में बात कर रहे हैं, तो नंबर्स में अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता है कि देयर शुड बी द सम एरर, आप 68 डाल देना, अदरवाइज पास या प्रमोटेड लिख देना, आपका हो जाएगा। स्टिल अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रहा, आपको डाउट हो रहा हो, तो आप मेरे से फेसबुक या टेलीग्राम पे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर अभी भी मुझको प्रॉब्लम है, आप उसको फिल करिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दिएगा मुझको डायरेक्ट, वो आपके आंसर्स को मैं ले लूंगा। तो अगर पास और प्रमोटेड हो तो आपको फर्स्ट ईयर का ही मार्क्स डालना है, सेकंड ईयर्स का मार्क्स आपको सबमिट नहीं करना है। अगर आप सबमिट करना चाहते हो तो डिट्टो सेम मार्क्स सबमिट कीजिए या पास या प्रमोटेड लिखिए उस फॉर्म में। देन उसके बाद जो लोगों का डाउट था, सर सेमेस्टर टू ईयर, मेरे यहाँ तो सेमेस्टर्स के मार्क्स चलते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 एंड 7 एंड 8। बट भाई साहब ने मुझसे क्या पूछ लिया, भाई साहब ने मुझसे पूछ लिया है, IMK ने मुझसे पूछ लिया है ईयर वाइज मार्क्स। तो आप दोनों को क्लब करो, एग्रीगेट करो, दोनों को क्लब करो, एग्रीगेट करो। यहां पे आपके मार्क्स मान लो कि अगर आ रहे हैं 70%, यहां पे मार्क्स आपके 80% आ रहे हैं, क्लब करके जब एवरेज आप निकालोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 75%, आपका यही एवरेज होगा, आपको 75 फिल करना है, दैट्स सिंपल सा। आपको दोनों को क्लब करना है, एवरेज निकालना है, मार्क्स फिल करना है, एग्रीगेट निकालना है, मार्क्स फिल कर देना और कुछ नहीं करना है। तो ये भी आंसर आपका हो चुका है कि हमें ईयर वाइज अगर मार्क्स फिल करने हैं तो हमें दोनों को क्लब कर देना होगा और आंसर करना होगा। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी में ट्राई सेमेस्टर चलता होगा, जिसकी चांसेस बहुत कम है कि ईयर वाइज 3 एग्जाम्स होते हैं, तो आप उसको तीनों को क्लब कीजिए, एग्रीगेट कीजिए, मार्क्स निकाल दीजिए। तो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जो है इसमें मैं बात करूं कि लोगों ने कहा कि सर मेरे पास CGPA है और मेरे यूनिवर्सिटी में कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया है। जनरली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे फॉर्मूला होता है CGPA का परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, या फाइनल जो आपका रिजल्ट आता है उसको CGPA को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है तो आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपका 9 CGPA है तो आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 81, 85.5 शुड बी योर परसेंटेज मार्क्स। अगर कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है तो मतलब आप वेबसाइट चेक करो उनके वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी वेबसाइट में कुछ ना कुछ फॉर्मूलेज होते हैं CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। अगर नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हो CGPA को। पहले आपको क्या करना है, यहां भी CGPA है, यहां भी CGPA है, CGPA इट्स नॉट अ SGPA। अगर आपके पास SGPA है, आपके पास CGPA और SGPA दोनों है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि उसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके पास CGPA है, दोनों CGPA को कन्वर्ट करो, न्यू CGPA आपका आ जाएगा विच मींस एवरेज। 9.5 से मल्टीप्लाई तभी करना अगर फॉर्मूला नहीं लिखा, अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना लेना। अगर आपके पास SGPA CGPA दोनों है तो मैं आपसे बोलूंगा आप मुझसे पर्सनली बात कर लीजिएगा, मैं आपके उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया एक बार देखना चाहूंगा, देन हम फॉर्म को फिल करेंगे, बिकॉज फॉर्म को फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर यहां पे कोई भी गलती होती है तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। आगे अब चलते हैं वर्क एक्स सर क्या है। तो देखो वर्क एक्स जो आपके पास होता है वो आपके क्वालिफिकेशन के बाद का काउंट होता है। ये ऑलवेज क्वालिफिकेशन के पहले भी आपने वर्क एक्स लिया होगा, लाइक ग्रेजुएशन के पहले भी आप काम कर रहे हो, फुल टाइम काम कर रहे हो सकता है आप फुल टाइम काम करोगे तो वो काउंट नहीं होगा। जिस डेट पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट निकलता है, जैसे हो सकता है कि ग्रेजुएशन का एग्जाम्स आपने जनवरी में दिया हो एंड आपने जॉब फेब से स्टार्ट कर दी हो, बट रिजल्ट इनका जून में आया है तो आपका जून से काउंट होगा। ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स के बाद के ही वर्क एक्स काउंट होते हैं। अब इन्होंने वर्क एक्स में दो चीज डाल दिया। पहला क्या, वर्क एक्स दो टाइप का हो सकता है। इन्होंने बोला कि पहला वर्क एक्स क्या है, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग अंडर सम कंपनी सम फर्म्स, दैट इज वर्क एक्स, आप उसको काउंट कर सकते हैं। या आपने अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उसको काम कर सकते हैं। मैं इस दोनों को डिस्कस करूंगा, बट यहां पे लिखा हुआ है क्या, कैंडिडेट्स में ऑप्ट फॉर ओनली वन ऑफ द टू ट्रैक्स, चाहे तो आप इसे लो या इसे लो, either A or B above, even if they have a combination of the work experience and the self employment। अगर आपने कुछ टाइम तक किसी कंपनी के अंदर काम किया और अपना फिर से स्टार्ट किया तो आप दोनों को वर्क एक्स नहीं दिखा सकते हो। इन्होंने कहा कैंडिडेट्स में ऑप्ट फॉर ओनली वन, आपको किसी एक के लिए ऑप्ट करना होगा, जो ज्यादा होगा उसी को ऑप्ट करना। और वर्क एक्स फॉर द IMK इज मिनिमम 6 मंथ। अगर आपका 6 मंथ का है तभी आपके पॉइंट्स ऐड होंगे, तभी आपके क्या होंगे, पॉइंट्स ऐड होंगे। बट स्टिल इफ यू हैव लेस देन द 6% विच इज 5% जिनका वेटेज है, अगर आपका 6% से कम है तो भी आप उसे मेंशन करो, पॉइंट्स काउंट हो या नहीं हो अलग बात है, आप मेंशन करो, आप पूरा मेंशन करो। अगर आपका 1 मंथ का भी वर्क एक्स है तो आप मेंशन करो, पॉइंट मिले या नहीं मिले वो अलग बात है, हमें फॉर्म्स में दिखाना चाहिए और दिखाएंगे। अब अगर आपके पास दोनों है, अगर आपके पास दोनों है तो वो मेंशन करो जिसमें ज्यादा है। अगर आपने इसे 2 इयर्स के लिए किया है, इसे 15 मंथ के लिए किया है, तो मैं 2 इयर्स के लिए मेंशन करना चाहूंगा एज ऑफ दिसंबर 2021। और ये स्टेज 1 क्राइटेरिया है, तो जो ज्यादा होगा वो आपके लिए बेटर होगा अगर आपके पास दोनों है तो। अब आपने कहा कि सर मेरे पास प्रीवियस, मैं अपने फादर्स की कंपनी में काम करता हूं या नहीं करता हूं, आई हैव माई रिलेटिव कंपनीज, मैं इसको दिखाना चाहता हूं, तो मैं कैसे दिखाऊं? आप दिखा सकते हो, आप दिखाओ, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट होगा मैं अगले स्लाइड में बता रहा हूं। बट अगर आपका अपना है, अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप बोलते हो कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपके पास रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड होना चाहिए अगर वो पार्टनरशिप है तो। नहीं तो आपके पास MCA अगर कंपनी है तो उनका जो आपका बनता है दैट इज एग्रीमेंट वो होना चाहिए, या ROC होनी चाहिए, फर्म रजिस्ट्रेशन का रीजनल ROC होना चाहिए। जनरली ये सब क्राइटेरिया होता है, आप कभी भी कुछ फर्म करते हो तो, या आप अगले साल कैट की तैयारी करना चाहते हो और आप अभी ये वीडियो देख रहे हो और आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अपने फर्म को रजिस्टर करवा लो, लाइक द म्युनिसिपैलिटी रजिस्ट्रेशन करवा लो, अभी से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कितना 1500-1600 लगता है, आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, आपका आधार कार्ड जाएगा, आपका वहां का रेंट एग्रीमेंट जाएगा, आपका फर्म रजिस्टर्ड हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है। GST रजिस्ट्रेशन अगर आप लायबल हो तो कीजिए। फर्म्स ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट आपका चलेगा, 2 साल का कम से कम होना चाहिए। DIPP सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, इस आउट ऑफ 5 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, आउट ऑफ 5 कोई 2 डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप सेल्फ रजिस्टर्ड हो तो। क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम सेल्फ रजिस्टर्ड हैं, हमने बिजनेस किया, हमने ये किया, मेरा ये आइडिया है। आइडिया इज राइट नाउ नॉट दी वर्क एक्स। हमने आइडिया पे काम किया, हमने 2.5-3 साल काम किया। मैं आपको बताता हूं, लास्ट टू लास्ट ईयर जब हमने इंटरव्यू लिया था, मैं जब वैट PI की तैयारी करवा रहा था, वी आर प्लानिंग विद द वैट PI, तो एक बंदे के पास आइडिया था, उसने ही इज फ्रॉम द IIT, वो IIT से था, तो उसके पास एक आइडिया था, उसने आइडिया को अपने इंप्लीमेंट किया, अपनी लोकेलिटी में अपना काम किया, उस आइडिया पे काम किया और पता चला कि 2 साल तक उसने काम किया और उसके बाद उसे फंडिंग नहीं मिली। तो उसने उस फंडिंग अगर नहीं मिली, उसके बाद वो MBA करने के लिए सोचा और स्टार्ट कर दिया और उसका काफी अच्छा स्कोर आया था, बट उसे फंडिंग नहीं मिली तो उसने आइडिया को ड्रॉप कर दिया। देन उसने मुझसे पूछा कि सर मैं इसको वर्क एक्स में दिखाऊं? मैंने कहा दिखाओ वर्क एक्स पे, क्योंकि उस समय ये क्राइटेरियाज नहीं थे, उसके बाद ही ये क्राइटेरिया आना स्टार्ट हो गए। IIM को लगने लगा कि लोग फेक वर्क एक्स लेके आ रहे हैं। यहां पे आप फेक लेके आ सकते हो अगर आपका फादर्स फर्म है तो, वो अलग चीज है, इसे कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। लोग फेक वर्क एक्स ला रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज वन ऑफ द न्यू एरा जिसको B स्कूल बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में लोग फेक सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप फेक ही लाना चाहते हो, आपके पास जो भी आइडिया है कुछ को रजिस्टर करवा लो ना, ऑडिट करवा लो। आपको 2 चीज चाहिए, अगर आपके पास 2 चीज नहीं है, और 2 चीज में भी उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर आप मान लो कि आपने ROC रजिस्टर करवाया है 2009 में, मान लो 2009 तो बहुत हो जाएगा, 2019
बट आपके पास जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो 2021 का है, तो आपके फर्म को 2021 से माना जाएगा इस्टेब्लिशमेंट, और यहां से हम क्या लेंगे, वर्कएक्स। तो ये अब थोड़ा सा टफ हो रहा है, लेकिन जिनका एक्चुअली रजिस्टर्ड होता है वो सब कुछ एक साथ रजिस्टर करवाते हैं। तो आउट ऑफ 5 डॉक्यूमेंट आपको कोई 2 डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करना होगा, उसमें जो डेट होगा बाद वाले का उसको वैलिड मानेंगे ये दोनों। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं अब, क्योंकि लोग फेक लेके आ रहे थे। अब मैं आपकी उसकी जो मैं कहानी सुना था, एक पर्सन जो आईआईटी का था, हमारे साथ क्लास में भी था, वैट पीआई की भी तैयारी कर रहा था, एंड ही फाइनली वेंट इनटू द वन ऑफ द आईएम्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही डिड। एक्चुअली उसने किया था वो फेक नहीं था, तो उससे जब क्वेश्चन पूछा गया ऑन दैट आइडिया बेसिस, तो उसने बहुत सारे अच्छे आंसर्स किए थे। वी डिड अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन फॉर द, अच्छा वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे क्या नहीं क्वेश्चन पूछेंगे। तो वैट में हम लोग जो करते हैं आपके साथ, वैट नॉट अ पीआई की जो आपकी तैयारी होगी, वैट प्लस पीआई की, उसमें वी जस्ट थिंक कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका क्या बेस्ट आंसर हो सकता है, उसकी तैयारी चलेगी। तो वो भी अपडेट होगा कि आखिर उसकी तैयारी क्या होती है। तो मैंने कहा कि वर्कएक्स आपका है। अब लोगों ने कहा कि सर मेरे पास फादर की कंपनी है, तो हम क्या करें क्या नहीं करें, मतलब वर्कएक्स सर्टिफिकेट्स में क्या होना चाहिए। तो वर्कएक्स सर्टिफिकेट्स में आपके पास ज्वाइनिंग लेटर हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे होनी चाहिए। ज्वाइनिंग लेटर जनरली हर एक के पास ज्वाइनिंग लेटर होता है। अगर आपका अपना फर्म्स है तो बैकडेट से ज्वाइनिंग लेटर ले लीजिए, मतलब अगर आपके पास आप फादर के बिजनेस में हो तो बैकडेट से ज्वाइनिंग लेटर ले लीजिए। दूसरा आपको चाहिए सैलरी सर्टिफिकेट। सैलरी सर्टिफिकेट्स में जनरली बिग कंपनीज हमेशा सैलरी सर्टिफिकेट इशू करते हैं, बैंक अकाउंट में आपका पैसा जाता है। बट आपने कहा सर मेरा तो अपना बिजनेस था, आपने कभी सैलरी ड्रॉ नहीं किया, तो मैंने कहा सैलरी सर्टिफिकेट लो ऑन द पेमेंट ऑफ कैश। आप उनके लेटर हेड पे, अगर आपका अपना बिजनेस है तो आप लेटर हेड पे बैक डेट से ज्वाइनिंग लेटर लीजिए आफ्टर द ग्रेजुएशन आपका जो भी हो, और उनसे आप कैश कंपोनेंट में सैलरी सर्टिफिकेट निकालना स्टार्ट करो। सिंस मैं ये बोल रहा हूं, आईएम को भी ये बात पता है कि ऐसा होता है, तो इस पर क्रॉस चेक लगाएंगे, डेफिनेटली लगाएंगे। तो उसके लिए भी वो कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं, बट ये 2 चीज आपको हेल्प कर सकता है। पहला, बैक डेट से ज्वाइनिंग लेटर ले लो, दूसरा क्या, कैश सर्टिफिकेट ले लो, एंड वर्कएक्स सर्टिफिकेट भी ले लो उनसे। अगर आपके पास आपका अपना फर्म है, आपके पेरेंट्स का फर्म है तो। अब एक क्वेश्चन और आया था, सर मुझे वर्कएक्स सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, मैंने अप्लाई किया है, ज्वाइनिंग लेटर है, सैलरी सर्टिफिकेट है, मैं बिग फर्म में काम कर रहा हूं, वर्कएक्स सर्टिफिकेट तो नहीं देंगे। जिन्हें मैं वर्कएक्स सर्टिफिकेट मांगने जाऊंगा कि मैं कैट की तैयारी कर रहा हूं, तो हो सकता है मुझको गलत नजर से देखे, क्योंकि बिग फर्म्स में होता है कि कैट की तैयारी कर रहे हो, बताया भी नहीं, तुम जॉब छोड़ के जाओगे, तुम्हारा अप्रेजल रुक जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो जाएगा, वो बताएंगे भी नहीं। तो मैंने कहा नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं है, आपका ये दोनों काम कर जाएगा। वर्कएक्स सर्टिफिकेट जब होगा तो देखा जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर, सैलरी सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए जितने हैं तो। सो वर्कएक्स सर्टिफिकेट के लिए आपके पास ज्वाइनिंग लेटर, सैलरी सर्टिफिकेट जितने भी फर्म्स का है वो होगा। अगर आप अपने फादर के फर्म पे काम करते हो तो बैकडेट से आप वर्क ज्वाइनिंग लेटर ले लो। कैश कंपोनेंट, क्योंकि आपने पैसे तो उठाए नहीं होंगे, कैश कंपोनेंट 10,000 15,000 जो आप देख लो, आप बैकडेट से ले सकते हो, आप इसको ले लीजिए। वर्कएक्स सर्टिफिकेट भी पापा से बोल दिए कि आपको दे दे, या जो भी आपके रिलेटिव है उनको बोलिए दे देंगे, आपका हो जाएगा। तो आई होप आपके जो जनरल क्वेश्चन थे मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया, और फॉर्म्स को अच्छे से भरोगे तभी आपका होगा। और मैं इस रीजन के कारण जनरली अपने रिजल्ट्स को सबसे लास्ट में पब्लिश करता हूं कि फाइनली इन्होंने यहां कन्वर्ट किया। मेरे लिए कन्वर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कैट का रिजल्ट जस्ट एक फेज है, जो कि बहुत अच्छा फेज है। लॉगिन पासकोड आपके मेल पे आया होगा, नहीं आया होगा तो फॉरगेट कर दीजिए, ईमेल आईडी सिलेक्ट करो, फिर से सबमिट करो, आपके पास आ जाएगा। पास या प्रोमोटेड में आपको फर्स्ट ईयर में जितने आए थे या फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे उसी को आप कैरी फॉरवर्ड करते रहिए अनटिल अनलेस आपके पास सर्टिफिकेट में कुछ मेंशन किया हुआ हो, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा क्या है क्या, आप सेमेस्टर 2 इयर्स को एग्रीगेट 2-2 सेमेस्टर या ट्राई सेमेस्टर है तो क्लब कर दीजिए। एसजीपीए सीजीपीए से 9.5 मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आपके पास सीजीपीए एसजीपीए दोनों है तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना, मैं आपको अपडेट कर दूंगा वो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। वर्कएक्स में आपके पास एक ही दिखेगा। अगर आप दोनों हो, आपका अपना फर्म भी है, रजिस्टर्ड फर्म है, और आपने पहले भी जो काम कर रखा है, तो दोनों में जो ज्यादा होगा उसी को भी इस फॉर्म में दिखाना। जब अगले बार फॉर्म सबमिट करने को फिर से बोलेगा आईएम के या बाकी दोस्त, तो हम लोग दोनों को दिखाएंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो इंटरव्यू होना है, इसके बेसिस पे बस सिलेक्शन होना है। अभी हमारा हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि अगर आपका अपना फर्म है, आपके पापा का फर्म है, तो आप बैकडेट से सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, कैश कंपोनेंट में उनसे सर्टिफिकेट ले लो कि आपको इतना मिलता है, वर्कएक्स ले लो, ज्वाइनिंग लेटर और सैलरी सर्टिफिकेट वुड सफाइस, दी वर्कएक्स कंप्लीट सर्टिफिकेट वो सफाइस कर सकता है अगर आप अभी करंट फर्म में काम कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वर्कएक्स सर्टिफिकेट को मांगने से प्रॉब्लम हो सकती है और इतनी जल्दी मिलेगा भी नहीं, एंड दीज आर द पीपल जो
गए हैं एक्चुअली। सो मैं इसको रिजल्ट बोलता हूं कि ये गए हैं फाइनली, ये फाइनली गए हैं, ये फाइनली गए हैं। एंड फॉर मी द क्लासरूम जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, बहुत जल्द मैं अपडेट करूंगा फॉर द क्लासरूम बैच एंड द वैट पीआई बैच, दोनों आ रहा है। मेरे लिए क्या है, ये जो फाइनली कन्वर्ट्स हैं, दीज आर द कन्वर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मैं पढ़ाऊं एग्जाम में क्वेश्चंस आए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि बहुत लिमिटेड सिलेबस है कैट का, एमबीए का पूरा सिलेबस लिमिटेड है। देखते हैं क्लास से बाहर क्या पूछते हैं। मैं आपको हमेशा एग्जाम रेडी बना के रखना चाहता हूं। एंड आफ्टर एग्जाम रेडी मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जाम्स तो निकल गया है, कैट निकल गया, जैट निकल गया, अब आप कन्वर्ट्स करते हैं कॉल। तो ये जर्नी जो मेरी चलती है वो पूरी आपकी जून तक चलती रहती है, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाए। एंड व्हाट आई बिलीव इन ऑल दीज वर्ड्स, लोग मेरे को लेटर लिखते हैं, मेरे बारे में जो बोलते हैं वो कब बोलते हैं और कब उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें तभी बोलना चाहिए जब उनका कन्वर्ट हो रहा है। बिकॉज यू आर नॉट हियर टू गेट द नॉलेज ऑफ मैथ्स, यू आर नॉट हियर टू गेट द IMK का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। आपका फाइनल एम है कि IMK कन्वर्ट हो, बी स्कूल कन्वर्ट हो। तो फाइनल कन्वर्जन फॉर मी द इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं रिजल्ट्स को डिले पोस्ट करता हूं, डिले अपलोड करता हूं, बट जो भी करता हूं डंके की चोट पे करता हूं, अपना बेस्ट करता हूं। मेरा एक ही चीज मानना है, पढ़ाएं और नहीं आए तो क्या है, एक क्वेश्चन पढ़ाया और एक क्वेश्चन आ गया तो ये तो लक हो गया ना। पढ़ाने के बाद जब आउट ऑफ 66 25 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो लगता है बहुत अच्छी बात है। 28 में से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज ओनली फॉर द क्वांट LRDI। VA में तो बहुत रैंडम होता है। वी हैव अ कंप्लीट कोर्स, हम बहुत जल्द इसको अनाउंस करेंगे। आप चैनल में बने रहो, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए, मैं अपना बेस्ट देता रहूंगा, क्योंकि जब तक हम बेस्ट नहीं देंगे बेस्ट रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। माई सेल्फ हम ये, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट हो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मुझको टैग कर सकते हो और मुझसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं आपको रिप्लाई करूंगा। डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा, कभी कभी ज्यादा टाइम लगता है बट रिप्लाई तो मैं देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्द। बाय बाय एंड क्रैक करेंगे, फोड़ेंगे। बाय।